वहीं पर अगर मैं ये बोलूं कि नोट्स नहीं बनाने से जेईई में सिलेक्शन होता है, सिर्फ आधा घंटा दिन में पढ़ने से जेईई में सिलेक्शन होता है, अच्छी अच्छी रील्स इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने से जेईई में अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा, लास्ट में 2 महीने पढ़ने से जेईई में सिलेक्शन हो जाएगा, और 2 महीने भी नहीं, लोग तो 15 दिन में आईआईटीएन बना देते हैं, 15 दिन में आप आईआईटी पहुंच जाओगे। अगर मैं ऐसी चीज लिखूं, ऐसा उसका बढ़िया सा थंबनेल बना के उसको अगर पोस्ट करूं, तो उस पर हजारों लाखों मिलियंस में व्यूज हो जाएंगे। 1-2 दिन की नहीं है यार, है ना, ये 2 साल की है कम से कम। नोट्स तो आपको हमेशा बनाने चाहिए। लाइव क्लास को लाइव ही अटेंड करो। तो सर कैसे पढ़ें, क्या करें, हाउ टू स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? देखो, क्योंकि मैं सिर्फ आपकी इनऑर्गेनिक ले रहा हूं, इस वजह से मैंने यहां इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखा है। अगर आप चाहो तो यहां फिजिकल केमिस्ट्री लिख सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिख सकते हो, फिजिक्स लिख सकते हो, मैथ्स लिख सकते हो। जो मैं बेसिक चीजें आपको बताऊंगा, ये सारी बेसिक चीजें हर एक सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये एक तरीका है यार जिससे, और मैं हमेशा बोलता हूं कि जब आप क्लास 10 से क्लास 11 में आते हो, तो जो मुश्किल टाइम है आपका, मुश्किल टाइम शुरू के जो 2 चैप्टर्स होते हैं, 3 चैप्टर्स होते हैं, ये मुश्किल टाइम अब आपका खत्म होने वाला है ना। मैं हमेशा बोलता हूं स्टूडेंट को कि शुरू के 2-1 महीने होते हैं जब आप क्लास 11 में आते हो, तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे 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 आप आगे बढ़ते जाते हो, ये चीजें आपके लिए आसान होने लगती है। और जब हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करेंगे तो आपको लगेगा चैप्टर आसान है, केमिकल बॉन्डिंग करेंगे तो आपको लगेगा कभी आसान है कभी मुश्किल है। और ये जो जेईई की जर्नी है, ये कोई जर्नी 1-2 दिन की नहीं है यार, है ना, ये 2 साल की है कम से कम। तो जब आप 2 साल पढ़ाई करते हो, तो 2 साल के लंबे टाइम में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कुछ टॉपिक समझ में आते हैं अच्छे से, तो हमें लगता है कि यार अब तो सिलेक्शन पक्का है ना, अब तो हम लोग आईआईटी पहुंच गए। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो मुश्किल होते हैं, जो हमें नहीं समझ में आते, उस समय लगता है कि यार मेरा तो जेईई में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो मतलब इस 2 साल की जर्नी में आपको अप्स एंड डाउन्स हमेशा मिलेंगे। यस, जो बच्चा कॉन्फिडेंट होता है, जो मेहनती होता है, वो डाउनफॉल में एकदम से अप आने में उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता। और जो बच्चा मेहनत नहीं करेगा, जिसका बहुत सारा बैकलॉग इकट्ठा हो जाएगा, वो डाउनफॉल में ही जाता जाएगा, फंसता जाएगा, फंसता जाएगा, और बड़ी मुश्किल होती जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है ना। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहें इस पूरे 2 साल की जर्नी में। अगर मान लो कोई एक आधा चैप्टर ऊपर नीचे भी होता है, नहीं भी समझ में आता, थोड़ा समझ में आया, ज्यादा समझ में आया, तो बहुत ज्यादा तो खुश ना हो और बहुत ज्यादा दुखी भी ना हो, है ना। 2 साल तक अपनी एनर्जी आपको बचा के रखनी है, बहुत मेहनत करनी है 2 साल में। उस दिन फिर उसके बाद सारी चीजें अच्छी होंगी, है ना। हमारे हाथ में है सिर्फ और सिर्फ एफर्ट करना। बाकी पेपर कैसा है, कैसा नहीं आया, इजी आया, मुश्किल आया, उन सारी चीजों के बारे में सोचना बंद कर। ठीक है, तो कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है? सबसे पहली चीज जिसका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा रोल है, और वो है नोट्स प्रिपरेशन। देखो यार, नोट्स तो आपको इनऑर्गेनिक हो या फिर ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, कुछ भी हो, नोट्स तो आपको हमेशा बनाने चाहिए, है ना। तो नोट्स आप लोग हमेशा बनाएं, फ्रॉम डे 1 बनाएं। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कोई आपसे ये कहे कि नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बिना नोट्स के सिलेक्शन हो सकता है, तो बिल्कुल सरासर झूठी बात कह रहा है। यस, इन नोट्स की असलियत, इसकी अहमियत आपको उस दिन समझ में आएगी जिस दिन आपको किसी चैप्टर को रिवाइज करना होगा। और थोड़ा सा ऑनलाइन में ये लफड़ा रहता है कि स्टूडेंट ये सोचता है कि यार मुझे नोट्स बनाने की जरूरत क्या है, मुझे तो हर क्लास की वो मिल ही रही है, पीडीएफ मिल रही है ना, तो मैं सारी जो पीडीएफ है वो एक जगह पर रख लूंगा और पीडीएफ मेरे पास है तो मैं उससे पढ़ाई कर लूंगा। प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। देखो सीधी सी बात मैं ये कहूं, क्योंकि एक चैप्टर मान लो ये 10-12 लेक्चर में खत्म होगा, तो 10-12 पीडीएफ इस चैप्टर की हो जाएगी। केमिकल बॉन्डिंग लगभग 20 लेक्चर में खत्म होगा, तो 20 पीडीएफ उसकी हो जाएगी। तो मतलब थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, है ना, इतनी सारी पीडीएफ से पढ़ना। यस, तो इस वजह से मैं फिर हमेशा क्लास में जब भी जाता हूं, किसी भी बैच में, सबसे पहला काम मैं यही करता हूं। सबसे पहली चीज मैं यही बताता हूं कि नोट्स आप लोग जरूर प्रिपेयर करें फ्रॉम डे 1। नोट्स प्रिपेयर करना वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है। वो मूर्ख हैं वो लोग जो बोलते हैं कि नोट्स प्रिपेयर करने पे टाइम वेस्ट होता है। जब आप नोट्स प्रिपेयर करते हो तो आप लोग लिखते हो, और दुनिया ये कहती है कि जिस चीज को लिख के पढ़ा जाता है वो चीज हमें ज्यादा याद होती है। हमारा दिमाग काम करता है जब हम लोग किसी भी चीज को लिखते हैं। सोच समझ के लिखी जाती है चीजें, बिना सोचे आप लोग आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन नहीं लिख सकते, आप लोग रेडियस का फॉर्मूला नहीं लिख सकते। उसके लिए हमें सोचना पड़ता है। जब हम लोग सोचते हैं चीजें रिकॉल होती हैं और उससे चीजें याद होती है। यस, तो नोट्स आप लोग जरूर प्रिपेयर करें। आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है ना। तो जो लोग नए नए, है ना, मतलब आजकल मार्केट में खूब सारी नई नई चीजें चलती हैं, उन पे आप लोग ज्यादा विश्वास ना करें। नोट्स बनाएं और जिस दिन रिवीजन की बारी आएगी उस दिन तुम्हें पता लगेगा इन नोट्स की कीमत क्या है। सर नोट्स तो मार्केट में भी मिल जाते हैं सर,
200-400 रुपए में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन एक सीधी सी बात मैं आपसे ये कहूं, खुद के नोट से पढ़ने का मजा ही कुछ और है ना, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने नोट्स में कौन सी चीज कहां लिखी है ना, ये टॉपिक कहां लिखा है। नोट्स रिवाइज करने में आपको टाइम कम लगता है। यस, हाँ, है ना, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें यार, वरना दुनिया बेवकूफ थोड़ी ना है जो नोट्स बना रही है ना। हाँ, ये लिखें आप नोट्स बनाए, मैं आपसे ये कहूंगा, है ना, इधर उधर बहकावे में ना आए। और 2.0 की जो क्लास हुई थी ना, उसमें मैंने ये चीज बोली थी। एक्चुअली होता क्या है ना, आजकल अगर कोई सीधी बात कहे ना, अगर कोई सीधी बात कहे तो दुनिया सुनती नहीं है उसको, है ना। अगर मैं आपसे ये कहूं ना कि नोट्स बनाने से जेई में सिलेक्शन आसानी से होगा, नोट्स को रिवाइज करने से सिलेक्शन आसानी से होगा, है ना, दिन में 5-6 घंटे कम से कम पढ़ने से जेई में अच्छी रैंक आएगी, यस, 2 साल तक लगातार मेहनत करने से अच्छी रैंक आएगी, तो दुनिया सुनती नहीं है। दुनिया को लगता है ये तो, हाँ हमें पता है, ये तो सारे लोग यही तो बोलते हैं। अगर मैं ये वीडियो बनाऊं कि जेई में अच्छे रैंक के लिए क्या करें, और उसमें अगर मैं ये सारी चीजें बोलूं तो हो सकता है उस पर व्यूज ना मिले, लेकिन वहीं पर अगर मैं ये बोलूं कि नोट्स नहीं बनाने से जेई में सिलेक्शन होता है, सिर्फ आधा घंटा दिन में पढ़ने से जेई में सिलेक्शन होता है, अच्छी अच्छी रील्स इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने से जेई में अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा, लास्ट में 2 महीने पढ़ने से जेई में सिलेक्शन हो जाएगा, और 2 महीने भी नहीं, लोग तो 15 दिन में आईआईटीएन बना देते हैं, 15 दिन में आप आईआईटी पहुंच जाओगे। अगर मैं ऐसी चीज लिखूं, ऐसा उसका बढ़िया सा थंबनेल बना के उसको अगर पोस्ट करूं, तो उस पर हजारों लाखों मिलियंस में व्यूज हो जाएंगे। तो ये दुनिया ऐसी है भाई, उसको कुछ अलग चाहिए, है ना। अलग क्या चाहिए, है ना, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, है ना। तो वो टोपी आपको नहीं पहन रखी, मैंने पहन रखी है, उसका रीजन है, उसका लॉजिक है, बिना रीजन के नहीं पहन रखी है, ठीक है। तो ये किसी के बहकावे में ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपके जो टीचर आपको जैसा कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है ना, क्योंकि वही ऐसा बंदा होगा जो आपका भला चाहेगा, है ना। पेरेंट्स और उसके बाद आपका मास्टर जो आपको पढ़ा रहा है ना, विश्वास करो उन पे, जो आपसे जैसा कहें, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे आईआईटीएंस बनाए हैं, बहुत सारे एनआईटीएंस बनाए हैं ना, जो लोग उनसे पढ़ के निकले हैं, उनको पता है रैंक कैसे ली जाती है ना। फालतू व्यूज के लिए बकवास नहीं करते हम लोग। और यहाँ पर जब हम लोग ऐप पे पढ़ाते हैं तो यहाँ तो व्यूज की भी बात नहीं होती, यहाँ जो भी बात कही जाती है वो सच होती है, सच्चाई होती है ना। तो आप लोग उस चीज का ध्यान रखें, है ना। अब जो भी रोस्ट हुआ हो इस चीज को कहने में, वो अपना देखे, तुम्हें लगे कि इसको रोस्ट किया, उसको रोस्ट किया, तुम अपने हिसाब से देख लो, है ना। मैंने तो सच्चाई बोली है। और जो लोग ये कहते हैं कि नोट्स नहीं प्रिपेयर करने से सिलेक्शन होता है, तो जब उन्होंने ये बात कही थी उससे 5-7 साल पहले से मैं तो ये वाला पॉइंट बोलता जा रहा हूं कि नोट्स पे सबसे पहले एम्फेसाइज करना आपको, है ना। तो वो आप लोग देख लेना। फिर उसके बाद देखो एक बहुत ही बढ़िया चीज है, और वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास तौर पे, क्योंकि अच्छा एक चीज बताओ, ईमानदारी से बताना, हाँ ईमानदारी से बताना, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी तक कोई बैकलॉग नहीं है? ईमानदारी से बताओ। हाँ, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका कोई बैकलॉग नहीं है, कि सर जितना पढ़ाया है ना हमें निखिल सर ने, सारा कर लिया सर हमने, है ना, पढ़ भी लिया, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, डीपीपी भी कर दी, सब कुछ कर दिया। जल्दी बताओ कितनी जनता ऐसी है? कोई ऐसा? हाँ, है कोई ऐसा? देखो यार, सीधी सी बात है, मैं आपको बताऊं, अबे तुम्हें आईआईटी की कसम है? Hey, I've seen this one. आईआईटी की कसम है, चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। हाँ, झूठ मत बोलियो, आईआईटी की कसम है तुम्हें, झूठ मत बोलियो। इतने सारे मी तो हो ही नहीं सकता साला, है ना, कुछ ना कुछ लोचा है इसमें। इतने मी, मतलब कोई बैकलॉग नहीं है। गजब गोली दे रहे हो तो मुझे लग रहा है? थोड़ा तो है ना, 1-2 लेक्चर तो होगा ही, मतलब कुछ डीपीपी तो नहीं सॉल्व करी होगी, मॉड्यूल तो सॉल्व नहीं किया होगा, पीवाईक्यूज तो बचे ही होंगे। नहीं कुछ तो है ना। तो भैया देखो एक चीज और, बैकलॉग होने का एक और जो रीजन है वो ये भी है, जो मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है, रिवीजन विद इन 24 आवर्स। हम लोग क्या करते हैं, आज की चीज को कल करेंगे, कल वाले को परसों करेंगे, परसों वाले को तरसों करेंगे, और ऐसे करते करते टाइम निकल जाता है। ऐसा बोला जाता है, ये साइंटिफिक स्टडी है, कि अगर कोई किसी भी चीज को आप लोग 24 आवर्स में रिवाइज कर लें तो आपकी रिटेंशन की पावर लगभग 70 to 80% बढ़ जाती है ना। तो आपसे फिर एक बार मेरी हाथ जोड़ की विनती है कि जैसे मान लो आज मैंने किसी भी टॉपिक को आज वाले लेक्चर में पढ़ाया है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में आने से पहले, कल वाली क्लास में आने से पहले रिवाइज जरूर करके आए भाई। अगर आप इस सिंपल चीज को फॉलो कर लो ना, तो मेरी गारंटी है 2 महीने करके देखो, आपकी एफिशिएंसी अपनी क्लास में अपने आप ही बहुत जबरदस्त हो जाएगी, शानदार हो जाएगी,
है ना। तो इस चीज को जरूर ध्यान दें, 24 आवर्स में रिवाइज करें। और रिवीजन की एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत हेल्पफुल है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत हेल्पफुल है। क्या है, देखो मान लो अभी मैं आपको 2.0 में भी मैं ये ट्रिक बता रहा था, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर हम रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, चीजें हमें याद नहीं हो पा रही, तो सर कैसे रिवाइज करेंगे चीजें अच्छे से याद हो। तो देखो मान लो आपका लेक्चर नंबर 2 हो, तो मैं आपसे कहूंगा जब आप 2 को रिवाइज करो तो उससे पहले 1 को जरूर रिवाइज करें, फिर उसके बाद 2 को रिवाइज करें। जब आपका लेक्चर नंबर 3 हो तो आप लोग 1 और 2 को पहले रिवाइज करें और फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 3 रिवाइज करें। जब आपका लेक्चर नंबर 4 रिवाइज करना हो तो 1 2 3 को रिवाइज करें और फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 4 को रिवाइज करें। अरे महाराज ऐसा करने से तो बहुत टाइम लग जाएगा सर, कैसी बात कर रहे हो। 3 अगर मुझे सब्जेक्ट को रिवाइज करना, दिन में 2 सब्जेक्ट अगर रिवाइज करने, तो मेरा तो पूरा टाइम रिवीजन पे चला जाएगा। अगर मान लो लेक्चर नंबर 10 है तो मुझे रिवाइज करना है 1 से 9, सर मेरा तो 3 घंटे इसी में चला जाएगा। गलत बात है, ऐसा नहीं होगा। पहले दिन अगर मान लो फर्स्ट लेक्चर को रिवाइज करने में 10 मिनट लगे हैं तो दूसरे दिन 5 लगेंगे, तीसरे दिन 2 लगेंगे, फिर 1 लगेगा। और जब आपका 7वां 8वां लेक्चर होगा ना, उस दिन आपको लेक्चर नंबर 1 को रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उस दिन आप बोलोगे लेक्चर नंबर 1 तो मुझे याद हो गया, रट गया, कौन सी चीज कहां से पूछनी है पूछ ले। ये बहुत शानदार तरीका है। और जब मैंने अपने टाइम पे जेईई के लिए प्रिपेयर किया था, मैं हमेशा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस चीज को फॉलो करता था, है ना। क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें थोड़ा सा मतलब है ना होती है, जिनको याद रखना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी तो होंगे ना, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये सोचते होंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रटना, है ना, सब कुछ याद करना है, उसमें मास्टर क्या पढ़ाएगा, एनसीईआरटी में लिखा है वो मैं खुद ही याद कर लूंगा। ऐसा है आप में से कोई जो सोचता हो, है ना, कि सर अभी तक तो फिजिकल केमिस्ट्री चल रहा था, निखिल सर मस्त फॉर्मूला बताते थे, फॉर्मूला लगाओ क्वेश्चन में उत्तर पाओ और मजा आ जाता था, कैलकुलेशन हम लोग बढ़िया ढंग से कर लेते थे। सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो सब कुछ रटना ही रटना है, सर याद क्या करना, मतलब आप इसमें क्या समझाओगे हमें। ऐसा है कोई, है कोई ऐसा, यस यस, है कोई ऐसा जो ये सोचता है। हाँ सर इसमें तो सारे के सारे एक्सेप्शन है, क्या करवाओगे आप, एक्सेप्शन है, रटना है उनको, पढ़ना क्या है ना। तो होंगे कई लोग, ये मार्केट में बहुत बड़ा गड़बड़ है भैया। तो भाई मैं आपको सीधी सी बात बोल दूं, अगर आप लोग क्लास में आए हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, खास तौर पे मेरी क्लास में, तो मैं फिर आपसे यही कहूंगा, इस मेंटालिटी के साथ मत आना कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब कुछ रटना है, सब कुछ याद करना है। यहां पर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, यहां पर कई बार कैलकुलेशन होती है, और 80 to 90% जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो कॉन्सेप्ट पे चलती है। 5 7 10% 15% चीजें ऐसी हैं जो आपको याद करनी पड़ती हैं, उनके लिए मैं मना भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो चीजें तो हो सकता है किसी भी चैप्टर में आपको पढ़नी पड़ती होगी। यस, ऐसी चीजें तो बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो आपको फिजिक्स में भी याद रखने होते हैं, आपको मैथ्स में भी याद रखने होते हैं। हर फॉर्मूले का आपको एक्सप्लेनेशन तो नहीं दिया जाता, बहुत सारे फॉर्मूले में याद रखने पड़ते हैं, फिजिक्स हो चाहे मैथ्स हो चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो। यस, हाँ, तो जो लोग कोटा फैक्ट्री देख के आए ना, ओ महाराज कोटा फैक्ट्री वालों, प्रॉब्लम टीचर्स में नहीं है, इस चूतिया सब्जेक्ट में है। निहायत ही बोरिंग सब्जेक्ट है यार, ये सिर्फ फैक्ट्स है जिनके कोई लॉजिक्स नहीं है। लॉजिक के नाम पे जितने रूल्स नहीं है उससे ज्यादा तो एक्सेप्शन है। ऐसा नहीं है भाई, उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा बदनाम कर दिया साला। अब तो सीजन 3 और आ गया, वो मैंने देखा नहीं है, पता नहीं उसमें और लपेटा होगा इनऑर्गेनिक को। ऐसा नहीं है बेटा, मैं आपको देखो सीरियसली बात ये कह रहा हूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, खूब सारे, और मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स ही हैं। आप कब तक झूठ बोलोगे, आप झूठ बोलना आप छोड़ दो। आप थोड़ा बहुत है जो याद करना है, कौन सा है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, इसको ध्यान रखें, है ना। ये दिमाग से अपने निकाल के आए कि यार सब कुछ रटना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऐसा नहीं, ठीक है ना। हाँ, वो तुम पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा। आओ जी सर अगला पॉइंट बताओ ना, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। हमें कंसिस्टेंट रहना है। किस चीज में कंसिस्टेंट रहना है सर? हम बहुत कंसिस्टेंट है किसमें? खाने में। सर दिन में दबा के खाते 3-4 बार तो कम से कम निपटाते। सोने में सर अभी तो छुट्टियां भी चल रही है सर, 8-10 घंटे जब तक ना सोए ना मजा ही नहीं आता, गजब सोते हैं सर। अबे ओ महाराज, इसमें कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए। कंसिस्टेंसी किसमें चाहिए? क्लास अटेंड करने में। कंसिस्टेंसी किसमें चाहिए? नोट्स प्रिपेयर करने में। कंसिस्टेंसी किसमें चाहिए? क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, है ना। देखो आपकी लाइव क्लास होती है ना, कोशिश करो कि लाइव क्लास को लाइव ही अटेंड करो, है ना। लाइव क्लास को लाइव ही अटेंड करो। मैं फिर कह देता हूं, लाइव क्लास को रिकॉर्डेड देखना
ये बैकलॉग क्रिएट करने की सबसे पहली सीढ़ी है ना। आप लोग बैकलॉग क्रिएट करने की तरफ बढ़ रहे हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये क्लास लाइव है, मुझे अभी टाइम नहीं मिला, अभी किसी का कॉल आ गया, बुलाया है मिलने, है ना, मैं वहां चला जाता हूं, थोड़े टाइम बाद वापस आके देख लूंगा, रिकॉर्डेड तो मिल ही जाएगा, है ना। अगर आप इस मेंटालिटी से पढ़ोगे तो थोड़े टाइम बाद आपका बैकलॉग होने लगेगा। मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस चाहता हूं। सर प्रॉमिस तो हमने खूब किए हैं, हमने प्रॉमिस तोड़े भी खूब है, और सर हमारे प्रॉमिस भी बहुत सारे लोगों ने खूब तोड़े। आप कौन सा प्रॉमिस करवाना चाहते हो ये बताओ। मैं आपसे ये प्रॉमिस चाहता हूं कि आप लाइव क्लास को लाइव अटेंड करोगे। सारे लोग बताओ करोगे कि नहीं करोगे। जो दे सके प्रॉमिस वही करना भाई, तोड़ना मत। मतलब हाँ दादा, हाँ ओ महिला मित्र, मैंने तो नाम ले लिया। आजकल भैया भरोसा नहीं है, महिला मित्र पुरुष मित्र, महिलाओं के महिला मित्र हो सकते हैं, पुरुष के पुरुष मित्र। मतलब आजकल जमाने का कोई भरोसा नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है, आजकल सब उल्टा पुल्टा हो गया है। तो मैं आपसे यही चाहता हूं, हाँ आप लोग ये प्रॉमिस मुझे जरूर करें कि सर लाइव क्लास है तो मैं लाइव लूंगा, रिकॉर्डेड नहीं देखूंगा। सर अगर आपने ऐसा कर लिया तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आपका बैकलॉग काफी हद तक कम, काफी हद तक पक्का ना, सोच लो। मतलब जब तक जान है ना सर शरीर में, कोशिश करेंगे सर लाइव ले लें, है ना, रिकॉर्डेड देखेंगे ही नहीं सर। सर शादी वादी भी है ना किसी की इधर उधर भी, तो भी कोशिश करेंगे लाइव क्लास को लाइव लें। थोड़े टाइम बाद हो जाएगी शादी, कौन सी बड़ी बात है ना। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे फेरे में नहीं बैठोगे तो उसकी शादी नहीं होगी, ऐसा थोड़ी ना होगा, है ना। जब तक ऐसा है कि ऐसी कोई चीज जो मतलब अब तो मैं सर कर ही नहीं सकता, मतलब अब तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तब तक कोशिश करें लाइव लें, नहीं तो फिर रिकॉर्डेड तो है। ठीक है, इस चीज को तुम लोग ध्यान रखें। रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना। बहुत सारे लोगों पे हंसी आ रही होगी, सर कैसी बात कर रहे हो, इनऑर्गेनिक पढ़ा रहे हो और आप कर रहे हो क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसमें क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी, थ्योरी है याद कर लेंगे। नहीं बेटा, ना ना ना, इसमें भी क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको डीपीपी दूंगा, क्लास में हम लोग खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी दूंगा, सब कुछ देंगे ना। तो वो क्वेश्चंस आप लोग रेगुलर करें, मैं आपसे ये चाहता हूं। चाहते तो आप बहुत कुछ हो हमारे से, लेकिन हम कितना करेंगे देखते हैं, है ना। हमसे चाहते तो बहुत सारे लोग हैं, हाँ सर हमारे मम्मी पापा बहुत सारी चीजें चाहते हैं, लेकिन हम वो नहीं कर पाते हैं। आप भी चालो, चाहने में क्या जा रहा है। यस ठीक है साहब। और देखो पीवाईक्यूज, अरे इसका नाम सुना सुना लग रहा है क्या, पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज का मतलब है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अच्छा सर, अच्छा सर एक बात बताओ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें कहां से। देखो अगर आप लोगों के पास मॉड्यूल है तो उसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, और आपको जानकर बड़ी ही खुशी होगी कि अब पीडब्ल्यू की भी बुक्स आती हैं जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। पिछले 30 साल 35 साल 38 साल के सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। सर ये क्वेश्चंस करना क्यों जरूरी है, और मैं आपको बता दूं, यहां पीडब्ल्यू का नाम मैंने लिखा है, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय पीडब्ल्यू। ये मुझे नहीं बोला गया है कि आप लोगों को स्पॉन्सरशिप देनी है, मतलब कोई पैसा नहीं मिलेगा मुझे इस चीज का अलग से, मतलब बुक आती है इसलिए मैंने आपको बता दिया है ना। तो पीवाईक्यूज करना क्यों जरूरी होता है, ये मैं फिजिकल केमिस्ट्री ले रहा था अभी अर्जुना 2.0 में, अभी मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर उसमें पढ़ा रहा हूं। 3-4 क्वेश्चंस मैंने बच्चों को ऐसे बताए हैं जो सीधा सीधा क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस ईयर से। 2020 जेईई मेंस में क्वेश्चन आया, 2023 में पूछ लिया। 2011 जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, 2024 जेईई मेंस में पूछ लिया। इसी वजह से मैं कहता हूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोग जरूर करें, है ना। ठीक है, ये मैं आप लोगों से चाहता हूं। पीडब्ल्यू की भी आती है, और भी मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, किसी भी पब्लिकेशन हाउस के आप लोग ले सकते हो, बहुत सारे पब्लिकेशन हाउस हैं, आप लोग जहां मर्जी हो, जो आपकी श्रद्धा हो वो वाली बुक ले लें। पीडब्ल्यू है तो पीडब्ल्यू भी ले सकते हो, है ना। पीडब्ल्यू की मैंने पर्सनली देखी है, अच्छी बुक है, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी अच्छे दे रखे हैं, बढ़िया बुक है ना, कोई उसमें वो नहीं है, दिक्कत नहीं है ना। आप चाहो तो वो भी ले सकते हो। और अगर मान लो कोई बच्चा ये कह रहे सर मैं तो बुक्स नहीं खरीद पाऊंगा, बुक नहीं खरीद पाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बुक मत खरीदो, आप ऑनलाइन चेक कर लो। सर ऑनलाइन पे तो हम लोग बहुत सारी चीजें चेक करते हैं सर, और हम लोग कई बार ना बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें ढूंढ ढूंढ के ले आते हैं ऑनलाइन। अबे वो कुछ ऑनलाइन का, गूगल बाबा का सदुपयोग भी करना सीखो। ऑनलाइन पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। यस, जैसे आप लोग डालोगे ना कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको ऐसी पीडीएफ मिल जाएगी। आप लोग चाहो तो पीडीएफ अपने फोन में या फिर टैब में या फिर जो भी आपका लैपटॉप वगैरह है उसमें देख सकते हो, ठीक है ना। और वहां पर आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर करो। सर कब करने ये क्वेश्चन, सर कब करें ये क्वेश्चंस, सर चैप्टर के साथ करें, चैप्टर के लास्ट में करें। देखो चैप्टर के साथ तो मैं क्लास में करवाऊंगा पीवाईक्यूज खूब सारे। जब चैप्टर खत्म हो जाए तो आप लोग एक साथ चाहो तो सारे चैप्टर के पीवाईक्यूज खत्म कर दो, एक दिन बैठो और सारे चैप्टर निपटा दो, सारे क्वेश्चंस निपटा दो।
है ना। ये बहुत अच्छा तरीका है किसी भी चैप्टर में कॉन्फिडेंस लाने का, है ना। अगर मान लो आप किसी चैप्टर के पीवाईक्यूज करते हो और 10 में से 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ना एकदम हायर लेवल पे चला जाएगा। उस दिन तुम पूरे दिन खुश रहोगे ना, तुम्हारे चेहरे पे अलग से मुस्कान रहेगी और तुम्हें लगेगा मेरा जेईई में सिलेक्शन पक्का है। यस, तो पीवाईक्यू और कई बार क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, इस वजह से क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं पीवाईक्यूज के। डोंट मिस द टेस्ट, है ना। देखो, इंसान को यह पता होना बहुत जरूरी है कि वो कितना पानी में है, कितना पानी से बाहर है। सर कैसी बात कर रहे हो, गर्मी बहुत पड़ रही है, बारिश हो नहीं रही, पानी कहां से लाएं। पानी का मतलब यह है कि आपको ये पता रहना जरूरी है कि यार ये वाले चैप्टर्स हैं जो मुझे अच्छे से आते हैं, इनमें मुझे प्रॉब्लम है, और ये वाले चैप्टर्स ऐसे हैं जो मैं आसानी से कर पाऊंगा। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में मुझे क्वेश्चंस नहीं हो रहे अच्छे से। ये कैसे पता लगेगा यार? ये पता लगेगा जब आप लोग टेस्ट दोगे और उस टेस्ट को एनालाइज करोगे। बहुत जरूरी है। देखो, जेईई मेंस का जो टेस्ट होता है कितने घंटे का होता है, एग्जाम कितने घंटे का होता है दादा? हाँ, और एक चीज और सुन लो, जितना मैं बोलूं ना उतना ही समझो, एक्स्ट्रा मत समझो। हाँ, तुम पता नहीं क्या क्या समझ लेते हो, जितना मैं बोलूं उतना ही समझो। हाँ, कितने घंटे का होता है एग्जाम? सर 3 घंटे का एग्जाम होता है सर, 3 आवर्स। अरे तो भैया, आपको 2 साल बाद 3 घंटे एक साथ सिटिंग करनी है। 3 घंटे बैठ के आपको जेईई मेंस का पेपर लिखना है, जिसमें आपको 100% कंसिस्टेंसी चाहिए, 100% कंसंट्रेशन चाहिए। वो कब होगा? जब सर हम लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर मान लो आपने पूरे 2 साल कभी 3 घंटे बैठ के कोई टेस्ट दिया ही नहीं, आपके शरीर को, आपके दिमाग को, आपकी बॉडी को आदत ही नहीं है 3 घंटे बैठने की, तो तुम भैया 2 साल बाद जब फाइनल एग्जाम दोगे कैसे अच्छा कर पाओगे? उस दिन जब तुम्हें 3x4 12 लिखना होगा, 3x4 7 लिख के आ जाओगे, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि तुम्हें आदत नहीं थी, तुम्हारे माइंड को तुमने ट्रेन किया ही नहीं कि 3 घंटे तुम एकदम कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाओ, है ना। तो अपने शरीर को उस कंडीशन में लाना पड़ेगा, अपने दिमाग को उस कंडीशन में लाना पड़ेगा कि 3 घंटे की स्टडी एक साथ बैठ के कर पाऊं मैं। और वो जो टेस्ट का प्रेशर होता है वो अलग होता है। हमें टाइम यूटिलाइजेशन सिखाता है ये वाला टेस्ट कि 3 घंटे में कैसे कैसे मुझे टॉपिक्स अच्छे से करने हैं, कहां पे किस वाले पार्ट को ज्यादा टाइम लेना है, कब क्वेश्चंस टिक करने हैं, मेरी स्पीड क्या रहनी चाहिए, एक्यूरेसी, ये सारी चीजें आपको टेस्ट से पता लगेगी, है ना। तो टेस्ट जरूर दें। इट डजेंट मैटर कि आपका ये जो टेस्ट है, आपकी प्रिपरेशन 20% है उस टेस्ट की, 30% है, 40% है, 70% है, इट डजेंट मैटर। कोई मैटर नहीं करता यार। कोई गला थोड़ी काट देगा नंबर कम आ जाएंगे तो। लेकिन अगर आपने टेस्ट मिस करने की आदत डाल ली तो यू मान लो आप लोग अपनी रैंक में अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। तुम्हारी रैंक अपने आप ही धीरे धीरे पीछे चलती जाएगी, है ना, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें आदत ही नहीं है टेस्ट देने की। टेस्ट से डरो मत। नंबर टेस्ट में आज कम आएंगे, मत डरो। टेस्ट देते जाओ, टेस्ट से सीखते जाओ कि कहां मैं गलतियां कर रहा हूं, मेरी स्पीड कैसे बढ़ाऊं, मैं इसकी एक्यूरेसी कैसे बढ़ाऊं। ये चीज जब आप लोग धीरे धीरे करोगे ना, तो अभी 2 साल है बेटा, बहुत लंबा टाइम है हमारे पास, बड़े आराम से हम लोग चीजों को सुधार सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारी आदत पड़ गई टेस्ट को मिस करने की, बहुत गलत हो जाएगा, है ना, तो बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। ठीक है, तो ये टेस्ट मिस ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, है ना। देखो, अगर मान लो किसी ने आईआईटी में अच्छे रैंक लाई है, टॉप 10 में, टॉप 100 में, टॉप 200 में, 500 में, तो उससे आप लोग अगर पूछोगे ना कि एक बात बताओ सर आपने कैसे अच्छा किया, भैया एक बात बताओ आपने टेस्ट में इतनी रैंक, जेईई में इतनी अच्छी रैंक कैसे ले आई, तो वो आपको पता है क्या बोलेगा? वो आपको ये बोलेगा कि यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं सोशल मीडिया से दूर रहा, है ना, कि 2 साल मैंने छोड़ दिया सोशल मीडिया। कोई भी बच्चा आपको ये नहीं बोलेगा कि जैसे ही मेरी क्लास खत्म होती थी मैं घर जाता था, 2 घंटे इंस्टाग्राम पे रील देखता था, फिर बढ़िया ढंग से सुबह उठ के मुंह धो के रील बनाता था, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता था, दिन में 1 घंटा अपने यार दोस्तों से बात करता था। कोई भी नहीं बोलेगा, है ना। तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, और डिस्ट्रैक्शन इस समय सबसे जो हैवी वाला डिस्ट्रैक्शन है वो आपका सोशल मीडिया, है ना। तो कोशिश करो यार इससे थोड़ा दूर रहो, है ना, क्योंकि ये आपकी बर्बादी का यूं मान लो एक जरिया है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, जब से मैं ऑफलाइन ले रहा हूं, ऑनलाइन ले रहा हूं, जिनको इतनी लत लग गई इन सोशल मीडिया की कि उन्होंने अपना करियर चौपट कर दिया, 2 साल बर्बाद कर दिए। दिस इज द गोल्डन टाइम फॉर यू। ये गोल्डन टाइम है तुम्हारे जीवन का, जिस टाइम में सिर्फ और सिर्फ आपके पास पढ़ने के अलावा और कोई काम नहीं है ना। तो ये टाइम जीवन में तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगा। हर टाइम पढ़ाई के साथ साथ तुम्हें कुछ ना कुछ और चीजें मिलेगी। दिस इज द टाइम जिसमें आपको कुछ नहीं करना, ईमानदारी से मेहनत करनी है। तो इन सोशल मीडिया वगैरह से दूर रहो। यार दोस्त भी लिमिटेड बनाओ, जो लोग अच्छे हैं, जो पढ़ाई की बात करते हैं, उन लोगों के साथ यारी दोस्ती रखो, है ना। मैं मानता हूं ये वाली उम्र ऐसी है जिसमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है। आपका दोष नहीं है, उम्र का दोष है ना।
आपके साथ हुआ, आप में से यार दोस्तों के साथ हुआ, आपके सीनियर्स के साथ हुआ, हमारे साथ हुआ, हमारे से सीनियर्स के साथ हुआ, लेकिन उस चीज को जितना हो सके मिनिमाइज करने की कोशिश करो। आपकी स्टडी पे वो इफेक्ट नहीं डालना चाहिए, है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं तो जिसके पीछे तुम आज भाग रहे हो ना, वो कल किसी और के पीछे चले जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, है ना। दुनिया हमेशा कामयाबी के पीछे भागती है भाई, यस। और जब इंसान कामयाब नहीं होता तो सारे लोग उससे दूर चले जाते हैं, ठीक है ना। इस चीज को हमेशा दिमाग में रखो, और जिस दिन तुम कुछ अच्छा कर गए ना, फिर भाग के लोग आपके पीछे आएंगे, यस। हाँ, स्लीप वेल, है ना, सो बढ़िया ढंग से। सर कितने घंटे सोने चाहिए, है ना, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। सर 8-9 घंटे सो रहा हूं, काम चल जाएगा क्या? देखो बेटा, 8-9 घंटे तो मैं नहीं बोलूंगा, मुझे लगता है 6 to 7 आवर्स की जो स्लीप है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि कितना घंटा उसको सोना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से 7 घंटे के आसपास की नींद जो होती है वो बिल्कुल सही है। यस, इतना सोओगे आपका बढ़िया काम बन जाएगा। ऐसा भी नहीं कि रात भर पढ़ाई कर रहे हो, सुबह क्लास है, उबासी मार रहे हो, ऊँग रहे हो क्लास में बैठ के, है ना। यहाँ तो साला सामने टीचर भी नहीं है कि तुम्हें कुछ बोल दे, टोक दे, है ना। तो इस बात को आप लोग याद रखें, है ना। हाँ, मित्रों से दूर रहें, तुम यही सुनना चाह रहे थे, चलो ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें। और एक बहुत बढ़िया लाइन है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली लाइन, कहता है, और ये खास तौर पे जो क्लास 11th के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए तो बहुत जबरदस्त है। ये लिखता है कि यू विल नेवर ऑलवेज बी मोटिवेटेड। कोई भी इंसान ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, जो हर टाइम मोटिवेटेड रहे। कोई ऐसा हो ही नहीं सकता है। बट सो यू मस्ट लर्न टू बी डिसिप्लिन्ड। जो बंदा डिसिप्लिन्ड है, भले ही वो उस समय मोटिवेटेड नहीं है, लेकिन उसको डिसिप्लिन अच्छा लाइफ में आगे करने के लिए आगे लेके जाएगा, है ना। डिसिप्लिन कि यह है कि दिन में मुझे 6 घंटे पढ़ना है। इट डजंट मैटर कि आप उस समय मोटिवेटेड फील कर रहे हो नहीं कर रहे हो, है ना। डिमोटिवेशन से बाहर निकालेगा आपको कौन? दिस इज द डिसिप्लिन, है ना। 2 साल का टाइम है यार, 2 साल में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग एनी टाइम मोटिवेटेड रहे, ठीक है, डन है। हाँ, तो डिसिप्लिन रहें, अपना टाइम शेड्यूल बनाएं फिक्स, और एक पर्टिकुलर रेगुलर अपना जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करें।